हेलो एवरीवन। 12th क्लास फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में जो नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कूलोम्ब्स लॉ। और कूलोम्ब्स लॉ के अंदर जनरली हम पॉइंट चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पॉइंट चार्जेस होते क्या हैं, और इसके साथ में हम पढ़ेंगे कि टेस्ट चार्ज क्या है। ठीक है, तो देखिए पॉइंट चार्जेस, दो चार्जेस हुज साइज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। वे चार्ज जिनका साइज उनकी जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, जैसे दो चार्जेस हैं तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है इन दोनों चार्जेस के बीच की, वो इनके साइज के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि इनका साइज इनकी सेपरेशन से, इनकी डिस्टेंस से बहुत ही स्मॉल है, और ऐसे चार्जेस को क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्जेस। इनका ये जो पॉइंट चार्जेस हैं इनका जो साइज है वो जनरली स्मॉल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है उससे हमेशा स्मॉल होगा। और ये जो पॉइंट चार्जेस हैं इनकी पोजीशन जनरली क्या लेते हैं? हम फिक्स्ड लेते हैं। कूलोम्ब्स लॉ के अंदर भी इनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है, और जो पॉइंट चार्जेस हैं इनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है। पॉइंट चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे दो चार्जेस हमने पॉजिटिव पॉजिटिव लिए तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। एक दूसरे को रिपेल करेंगे एक फोर्स के द्वारा, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन कहा जाएगा। यदि ये एक चार्ज की जगह हमने क्या ले लिया? नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे एक फोर्स के द्वारा, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाएगा। तो ये जो चार्ज हैं वो एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाते हैं। कैसे लिखेंगे हम? एक्सर्ट इक्वल एंड ओपोजिट फोर्सेस। एक दूसरे के ऊपर ये चार्जेस इक्वल एंड ओपोजिट फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं, इक्वल एंड ओपोजिट फोर्सेस लगाते हैं, और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे +1 में हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था पॉइंट मास बॉडी। पॉइंट मास बॉडी या ऑब्जेक्ट, ऐसी बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, मोशन में है, और जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है अपने साइज के कंपैरिजन में वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो ऐसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास बॉडी कहा जाता है। जैसे अर्थ है, अर्थ का साइज वैसे तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये सन के अराउंड में इलेप्टिकल पाथ पर काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है ऑर्बिट के अंदर, और अपने साइज के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ये ट्रेवल करती है। तो ऐसी ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे हम? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार ये जो चार्ज हैं इनके बीच की जो सेपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इनका साइज इस सेपरेशन से, इनकी डिस्टेंस से वेरी वेरी स्मॉल है, तो इन चार्जेस को क्या बोलेंगे? हम पॉइंट चार्जेस बोलेंगे। इसके साथ ही हम एक टर्म और डिस्कस करते हैं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जनरली ये नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि ऐसा चार्ज जो टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उस चार्ज को हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। और ये हमेशा क्या लिया जाता है? इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं जो याद रखनी पड़ेगी, कि इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, ऐसा ये जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट करने के लिए हमेशा ही इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। इसके पीछे रीज़न है, वो हम आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं उसके अंदर इसको डिस्कस करेंगे। और ये भी क्या होता है? वेरी स्मॉल होता है इन साइज में, तो इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी वेरी स्मॉल होता है। और जनरली इस स्मॉल चार्ज को हम क्यू नोट से डिनोट करते हैं, यानी टेस्ट चार्ज को हम किसे डिनोट करते हैं? क्यू नोट से डिनोट करते हैं। और जो इसका फील्ड होता है, अब कोई भी चार्ज है, चार्ज अपने अराउंड में फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसके अराउंड में उसके फोर्स को हम दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस करता है, तो उसके अराउंड में जिस एरिया के अंदर वो एक्सपीरियंस करता है उसको फील्ड बोलते हैं। तो जनरली जो टेस्ट चार्ज होता है इसका फील्ड क्या लिया जाता है? नेग्लिजिबल लिया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या लिखेंगे हम? इट्स फील्ड इज नेग्लिजिबल, ना के बराबर होता है इसका फील्ड। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है ये बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, यानी ये दूसरे चार्ज को इफेक्ट नहीं करता है, खुद उससे इफेक्टेड होता है। और इट्स पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड, और इसकी पोजीशन भी फिक्स्ड नहीं होती है, ये मूव करता है। अब जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे ये कोई हमने पॉइंट चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज हमने लिया,
ये कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है। यहाँ पर हम ये टेस्ट चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज का फील्ड है। हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज को लेके आए, टेस्ट चार्ज को किसने नोट करते हैं, Q नोट से, और ये हमेशा ही क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लिया जाता है ये चार्ज। तो ये जो चार्ज है ये इसको जैसे एज्यूम किया कि ये जो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब इस पॉइंट चार्ज का नेचर कैसा हुआ, नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है टेस्ट चार्ज, तो हमेशा ही क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव लेते हैं। तो टेस्ट चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा। टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी वेरी स्मॉल है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, जबकि पॉइंट चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये पॉइंट चार्ज का हम नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं टेस्ट चार्ज से। तो ये इसके यूजेस हैं टेस्ट चार्ज के। दूसरी तरफ ये कोई और अननोन चार्ज Q है, पॉइंट चार्ज है ये भी। अब इसके पास भी हम टेस्ट चार्ज लेके आए, ये टेस्ट चार्ज है, इसको टेस्ट करने के लिए। तो अब क्या अज्यूम किया गया यहाँ पर कि क्या इसके अंदर इस चार्ज ने क्या किया, इसको रिपेल कर दिया, इसको दूर भगा दिया, इसको टेस्ट चार्ज को दूर मूव कर दिया। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि ये इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा है, ये पॉजिटिव है, इसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। तो इस टेस्ट चार्ज के बिहाफ पर हम पॉइंट चार्ज का नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज के बारे में डिटेल थी जो आपको याद रख लेनी है कि जो पॉइंट चार्ज है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन टेस्ट चार्ज है ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। पॉइंट चार्ज फिक्स्ड होता है, लेकिन जो टेस्ट चार्ज है वो मूवेबल होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट डिस्कस कर लेने हैं और एक टेबल बना के आप इसके अंदर, कॉपी के अंदर इस प्रकार आप नोट कर सकते हैं और याद इसको कर सकते हैं। थैंक यू।